नमस्कार, यह रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। संस्कृत मंच पर आपका स्वागत है। स्पीक संस्कृत 10 दिवसीय अंतर्जालीय महादेवी सरस्वती संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संभाषण शिविर का समापन समारोह। देवभाषा संस्कृत को जनभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान करने का संकल्प रथ निरंतर गतिमान है। अब संपन्न हुआ है शिक्षक प्रशिक्षण संभाषण शिविर का समापन समारोह। वसंतोत्सव एवं सरस्वती पूजा को लेकर पिछले 10 दिनों तक लगातार देश भर में संस्कृत की ज्ञान धारा प्रवाहित होती रही। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से लेकर विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों, विधि विशेषज्ञों, प्रशासनिक क्षेत्र के संस्कृतज्ञों एवं विद्वान वक्ताओं के परस्पर हुए संस्कृत संवाद एवं वंदना में सरस्वती को ज्ञानदात्री बताया गया। देवभाषा संस्कृत और सनातन संस्कृति को समर्पित यह अवसर था बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना एवं आधुनिको भव संस्कृतम अभियान अंतर्गत 10 दिवसीय अंतर्जालीय महादेवी सरस्वती संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संभाषण शिविर के समापन समारोह का वक्ताओं ने सर्वत्र संस्कृतम का संकल्प दोहराते हुए कहा कि घर घर और जन जन तक संस्कृत विस्तार ही देवी सरस्वती की सच्ची आराधना है। अभियान के प्रधान संरक्षक एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण के सदस्य प्रशासनिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस, ने देवी सरस्वती की पूजा और महत्ता को समर्पित 10 दिवसात्मक संस्कृत शिविर को भारतीय ज्ञान परंपरा का अनूठा प्रयोग बताया। डॉक्टर चौबे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि की इच्छा होती है और इसके लिए देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। प्रधान संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग देवी, वागेश्वरी और भारती आदि विभिन्न नाम रूपों में जाना और पूजा जाता है। आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा ने कहा कि हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती पूज्या है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी और पार्वती के साथ उन्होंने कहा माँ लक्ष्मी और पार्वती माँ के साथ 3 प्रमुख देवियों में से एक है माँ सरस्वती। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओझा ने कहा कि ज्ञान, शिक्षा, विद्या, कला, वाणी, कविता, संगीत, रचनात्मकता, शुद्धि, भाषा और संस्कृति की देवी के रूप में सरस्वती को पूजा जाता है। अपने संबोधन में डॉक्टर ओझा ने कहा कि 10 दिवसात्मक संस्कृत शिविर के माध्यम से देश भर के संस्कृतज्ञों ने स्वयं को ज्ञानवान बनाने की प्रार्थना के साथ भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना के लिए देवी सरस्वती की आराधना की। उन्होंने कहा, ज्ञान वृद्धि का ये अभियान एक अवसर है जिसके माध्यम से संस्कृत शिविरों को आयोजित किया जाता है और उनके माध्यम से निरंतर इस महान अभियान का संचालन निरंतर रहेगा, जिसमें सभी संस्कृतज्ञों और सुधीजनों की सहभागिता और सहयोग सच्चे रूप में देवी सरस्वती की पूजा को लेकर कृत संकल्पित होगा। मुख्य अतिथि पूर्व संयुक्त निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश शासन धर्मेंद्र प्रति त्रिपाठी ने कहा, लगातार लगभग 40 संस्कृत शिविरों का संचालन देवी सरस्वती की पूजा का ही एक रूप है। श्री त्रिपाठी ने कहा, देवी सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को शिक्षा, वाणी और कला का विशेषज्ञ बनना होता है। सरस्वती की कृपा इसका प्रमाण है कि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, वरन वो संगीत, कला, विज्ञान और आत्मचिंतन से भी प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा, देवी सरस्वती विवेक और विनम्र भाव की प्रदात्री है। स्वागत करते हुए डॉक्टर रागिनी वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने विचारों का प्रस्तुत करने के साथ ही डॉक्टर लीना चौहान ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया। तारा विश्वकर्मा ने ऐक्य मंत्र प्रस्तुत किया। इस संस्कृत शिविर में डॉक्टर अनिल कुमार चौबे ने संस्कृत गीत और महेश मिश्र ने डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र रचित संस्कृत गीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर नीरा कुमारी, डॉक्टर अवंतिका कुमारी, डॉक्टर मधु कुमारी, उग्र नारायण झा, अदिति चोला, दीप्ति कुमारी, मुरलीधर शुक्ल, मुकेश आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
भगवती सरस्वती स्मृति संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता परिणाम 2026 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर दीप्ति कुमारी को, जो कि संस्कृत विभाग अध्यक्ष है एमएलटी महाविद्यालय की, सहरसा बिहार से है। एवं अदिति चोला, संयुक्त रूप से अदिति चोला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो ये संस्कृत स्नातकोत्तर कासगंज उत्तर प्रदेश की है। इन्हें ये प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर रागिनी कुमारी, संस्कृत शिक्षिका पटना, एवं तारा विश्वकर्मा भोपाल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तृतीय पुरस्कार मुरलीधर शुक्ल, संस्कृत शिक्षक, बांकीपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना, एवं वंदना पटेरिया, अंग्रेजी शिक्षिका, सागर मध्य प्रदेश को मिला। ये महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी शिक्षिका ने संस्कृत के इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। विशेष पुरस्कार ब्रिजेंद्र सिंह, संस्कृत शोध छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, उमा हरोत, संस्कृत शिक्षिका भोपाल, श्रद्धा कुमारी, कार्यालय सचिव, बिहार संजीवन समाज पटना, एवं विकास, संस्कृत छात्र पटना को प्रदान किया गया। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर रागिनी वर्मा, राष्ट्रीय संयोजिका आधुनिक भव संस्कृत मध्य अभियान, एवं डॉक्टर लीना चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उनके साथ ही डॉक्टर नीरा कुमारी, जो कि सदस्य है। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।